नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतुपर्ण दवे। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रंग उमंग और मस्ती का पर्व होली संपन्न। 2 दिनों तक छाया रहा अबीर गुलाल का रंग। पुलिस व्यवस्था रही चुस्त और दुरुस्त, कोई बड़ी घटना नहीं घटी। अब पानी ही लाएगा आंखों से पानी। गंभीर जल संकट का खतरा, पानी को लेकर सभी को चेतना जरूरी। गर्मी ने मार्च में ही कड़े तेवर दिखाने शुरू किए। पारा पहुंचा 35 के पार। साफ सफाई पर गंभीरता जरूरी, वरना होंगे खतरनाक परिणाम। प्याज के आंसू में छिपे हैं दिल की सेहत के राज। और मोबाइल पर बात करना है बेहद खतरनाक, रेडिएशन से जबरदस्त जोखिम। अब हलचलें विस्तार से। रंग उमंग और मस्ती का त्योहार होली हर कहीं धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। मस्ती में डूबे परिहारों की फौज ने पूरे क्षेत्र में वो धमाल मचाया कि हर तरफ अबीर गुलाल और रंग ही रंग नजर आने लगा। क्या गांव, क्या नगर, क्या शहर, हर कहीं डगर डगर अगर धूम रही तो सिर्फ और सिर्फ परिहारों की। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में 2 दिनों तक रंग की उमंग रहती है। रंग उमंग और मस्ती का त्योहार होली हर कहीं धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। मस्ती में डूबे होरिहारों की फौज ने पूरे क्षेत्र में वो धमाल मचाया कि हर तरफ अबीर गुलाल और रंग ही रंग नजर आने लगा। क्या गांव, क्या नगर, क्या शहर, हर कहीं डगर डगर अगर धूम रही तो सिर्फ और सिर्फ होरिहारों की। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में 2 दिनों तक रंग की उमंग रहती है। धनपुरी, बुढ़ार, अमलाई, चचाई सहित आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रंग और मस्ती का पर्व हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया। खास बात यह रही कि इस बार पुलिस की सख्ती से सड़कों पर हुल्लड़ करने वाले हुड़दंगबाज नजर नहीं आए, जिसका नतीजा यह रहा कि कहीं से भी कोई बड़ी अप्रिय घटना प्रकाश में नहीं आई। इस दौरान अमलाई, धनपुरी, बुढ़ार और चचाई पुलिस की कड़ी चौकसी से होली पर्व में शान बनी रही। लगातार 2 दिन होली पर्व की खुमारी सड़कों पर भी दिखती रही। रंगों से सराबोर युवाओं की टोली मस्ती भरे अंदाज में प्रहलाद की शोभा यात्रा निकालकर बैंड बाजों की धुन में जमकर थिरकते रहे। इंद्रधनुषी रंगों उमंगों का पावन पर्व होली क्षेत्र व नगर में शांति और सद्भावनापूर्ण माहौल में मनाया गया। नगर में जगह जगह फाग गीतों के साथ सभी एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर गले मिलते रहे और शुभकामनाएं देते रहे। अब बात एक खतरनाक लेकिन जरूरी चिंतन की। आज विश्व जल दिवस है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब पानी ही लाएगा आंखों में पानी। यकीनन मौजूदा हालात में रहीम की 2 लाइनें ही बहुत प्रासंगिक हो चुकी हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सच में हमारे अपने क्षेत्र में पानी के लिए अभी से हाय तौबा मच रही है, जिसे देखकर लगता है कि मार्च के ये आलम है तो अप्रैल और मई में क्या होगा। ऐसा लगता है कि अब भी हम जल्द नहीं चेते तो अगला विश्व युद्ध पानी के लिए तय है। हम एक और चौंकाने वाला आंकड़ा भी दे रहे हैं कि दुनिया भर में पानी 34,400 अरब डॉलर का कारोबार करता है। अब वो दिन भी आ गया है जब दुनिया में पानी की हर बूंद बिकने लगेगी। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि पानी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर हमें आज से ही चेतना होगा, वरना हम बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। आज विश्व जल दिवस है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब पानी हमारी आंखों में पानी लाएगा। ऐसा लगता है कि हम अब भी नहीं चेते तो अगला विश्व युद्ध पानी के लिए तय है। अब वो दिन भी आ गया है जब दुनिया में पानी की हर बूंद बिकने लगी है। देश में पानी की स्थिति कमोवेश ऐसी ही होने लगी है। हर साल पानी को लेकर कुछ राज्यों में हाहाकार मचने लगता है। कुछ राज्यों के शहरी क्षेत्रों में तो स्थिति खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। ठंड के 1-2 महीने छोड़ दिए जाए तो शहरी क्षेत्रों में टैंकरों और सार्वजनिक पानी के नलों के आसपास बर्तनों की भीड़ भाड़ के बीच अपना नंबर आने की आशा में महिलाओं और बच्चों का मजमा लगना अब आम बात हो गई है। पानी को लेकर कत्लेआम भी आम अपराध जैसे होने लगे हैं। अगर हम पानी के लिए जल्द जागरूक नहीं हुए तो हो सकता है कि बजाय पेट्रोल डीजल के हमें पानी की राशन की लाइनों में खड़ा होना भी पड़ सकता है। आप जानते हैं क्या कि हर वर्ष धूप की तपन से पृथ्वी से 5 लाख घन किलोमीटर पानी भाप बनकर उड़ता है। इसमें 86% समुद्र से और 14% यानी 70,000 घन किलोमीटर पानी महाद्वीपों पर मौजूद नदियों और झीलों, तालाबों, झरनों से भाप बनकर उठता है। ऊपर आकाश में पहुंचकर यह भाप संघनित होकर बादलों में बदल जाता है, फिर बादलों से वर्षा के रूप में पुनः पानी नीचे आ जाता है। यही जल चक्र है।
अब वो वक्त नहीं रहा जब किसी की प्यास बुझाने को श्रेष्ठतम मानवीय कार्य समझा जाता था। ग्रीष्म ऋतु में आम रास्तों पर समाज सेवा की खातिर प्याऊ लगाई जाती थी, मवेशियों के लिए पानी की मांदे भरकर रखी जाती थी। लेकिन अब ये सब कहीं भी नजर नहीं आता है, क्योंकि दुनिया में पानी का नया बाजार खड़ा हो गया है। हर बूंद बिकने लगी है और हर घूंट पानी की कीमत वसूले जाने लगी है। विश्व बैंक का यह आकलन है कि दुनिया में पानी का बाजार 34,400 अरब रुपयों को पार कर चुका है। दुनिया में पानी के कारोबार पर कब्जा करने के लिए लोगों में हाय तौबा मची हुई है। देश में पानी की स्थिति कमोवेश ऐसी होने लगी कि हर साल पानी को लेकर कुछ राज्यों में हाहाकार मचने लगा है। पानी को लेकर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कलयुग में बार बार अकाल पड़ने की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है, काली बार ही बार अकाल परे, बिन अन्न प्रजा बहु लोग मरे। यानी अकाल की स्थिति में अन्न का उत्पादन संभव नहीं है। पानी है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन है। स्पष्ट है कि बिना अन्न के मौत करीब है। इसी तरह गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतनि पर्जन्यादन्न संभव। अन्न से प्राणियों का पालन होता है और अन्न बादलों से संभव है। साल दर साल पानी की समस्या का सामना हम अपने आसपास तो कर ही रहे हैं। उससे यह बात तय है कि हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे, वरना हर पानी की बूंद पैसा मांगेगी। और स्थिति यह भी हो सकती है कि भले ही हमारे जेब में पैसा खूब हो, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। हमारे क्षेत्र की हर नदी सूख चुकी है। जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वह इतना खराब है कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। बात चाहे मिडियारास के पास चंदास और बकान नदी की हो, या फिर धनपुरी की नरगड़ा या बघैया नाले की हो, या फिर सोन या जुहिला ही क्यों न हो, हर जगह नदियां सूख गई हैं। अब न वैसा पानी ही रह गया है जो आज से करीब 15-20 साल पहले हुआ करता था। नरगड़ा और बघैया तो इस बुरी कदर से प्रदूषित हो गई हैं कि उनसे एक चुल्लू पानी का आसरण नहीं रह गया है। कभी नरगड़ा के माली घाट और बघैया के नर्सरी घाट पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होता था, आज वैसा नहीं है। अब तो बरसात के बाद के 1-2 महीने की बात छोड़ दे तो बाकी 10 महीने सूखे जैसे हालात रहते हैं। पानी का मरम जानना हो, इसके लिए बकहो के लोगों के दिलों से पूछिए। सुबह से 12 महीने पानी के लिए पेपर मिल के टैंकर का इंतजार उनकी नियति बन गई है। यही हाल धनपुरी के सरकारी टोला कच्ची मोहल्ला, अमराडंडी और चीफ हाउस का हो गया है। यदि नगर पालिका और कॉलरी का नल नहीं चला तो पानी के लिए पूरे क्षेत्र में त्राही त्राही मच जाती है। यह सब हो रहा है पानी को पानी न समझने के कारण। अभी भी वक्त है जब वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को सभी अपनाएं तो समस्या से काफी हद तक कमी आ सकती है। सभी को अपने बाग बगीचे में एक सोख्ता बनाना चाहिए जिसमें बरसात का पानी जाए और वाटर रिचार्जिंग हो, तभी सबका कल्याण संभव है। वैसे कई नगर पालिकाओं और पंचायतों ने नए निर्माणों के साथ वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया है। हमारे यहाँ भी यह जरूरी है, मगर सिर्फ कागजों में चल रही इस योजना के कारण यहाँ का भूजल स्तर निरंतर गिरता ही जा रहा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम खोते हुए पानी को बचा सकते हैं। आइए आज ही संकल्प लीजिए कि पानी को बचाने और बढ़ाने के लिए हर वो सारे उपाय करेंगे जो कि जरूरी है। अभी मार्च का आखिरी हफ्ता चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे गर्मी के तेवर बढ़ने लगे हैं। दोपहर होते ही तीखी धूप अब चुभने लगी है। यही कारण है कि शहर की सड़कें दोपहर होते ही सूने होने लग जाती हैं। इसके अलावा गर्मी के चढ़ने के साथ लोग तरह तरह के उपाय भी करने लगे हैं। टोपी निकाल लिए हैं तो कुछ लोग गमछों का इस्तेमाल करने लगा है, तो कुछ ने अपने मुंह बांधकर अपनी सुरक्षा ही शुरू कर दी है। गर्मी अब चुभने लगी है। धीरे धीरे गर्मी के तेवर बढ़ने लगे हैं। दोपहर होते ही तीखी धूप अब चुभने लगी है। यही कारण है कि शहर की सड़कें दोपहर होते ही सूने होने लगी हैं। इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करने लगे हैं। होली के सप्ताह भर पहले से ही गर्मी बढ़ने लगी थी और लोग गर्मी से हलाकान होने लगे थे। होली के दिन से गर्मी लोगों के लिए असहनीय होने लगी है। आसमान से आने वाली तीखी धूप चुभने लगी है। यही कारण है कि लोग सुबह घर से निकलते वक्त टोपी, चश्मा और बिना गमछा से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। होली के पूर्व दिन का तापमान 24 होली के बाद सोमवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री के करीब चल रहा है। करने के साथ ही मच्छरों और मच्छरों की पौधों में भी काफी वृद्धि कर रही है, जिसके चलते यहाँ मलेरिया और डेंगू की दस्तक तो बढ़ ही रही है, साथ ही कॉलरा और दूसरी संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। सोमवार को तो तापमान में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके कारण लोगों के पसीने छूटने लगे थे। सुबह 9 बजे से ही सूर्य की किरणें प्रचंड होने लगी थी। दोपहर 12 बजे तक धूप आंखों में चुभने लगी। झुलसाने वाली गर्म हवाओं ने लोगों को बेचैन कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम में बदलाव के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में आने वाले 3-4 दिनों तक तापमान 38 से 40 डिग्री पार कर जाए तो हैरानी वाली बात नहीं होगी।
वहीं दिन ब दिन तापमान में बढ़ोतरी होने से इस माह के अंतिम दिनों तक लू चलने के भी आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि होलिका दहन के बाद से दक्षिण पूर्वी शुष्क हवाओं का प्रवेश छत्तीसगढ़ के रास्ते हो रहा है, जिससे यहाँ पारे में बढ़ोतरी देखी गई और लोगों को प्रचंड गर्मी का एहसास हुआ। आगे घनी गर्मी और बरसात है, जो कि मौसम के तेवर यही बढ़े हैं। मौसम के तल पर बदल रहे मिजाज के चलते एक बात तो पक्की, जिस तरह से ठंड ने इस बार पिछले साल के कई रिकॉर्डों को तोड़ा है, वैसे इस बार गर्मी भी कई रिकॉर्डों को तोड़ने का अभी से आमादन दिख रही है। गर्मी के चलते साफ सफाई पर जो कि कहीं भी नहीं दिख रहा है। लोग जहाँ पर बजाती नालियाँ और गर्मी लोगों का इतना विश्वास किए हुए हैं, वहीं साफ सफाई की कमी के कारण इस साल गंभीर नतीजे दिखने से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे धनपुरी हो या बुढ़ार या फिर रूंटा कॉलोनी हो या संजय नगर, हर जगह अभी से गंदगी का आलम बना हुआ है। धनपुरी में जहाँ नालियों में गंदगी जाम है, तो कई जगह कचरे के कई दिनों से लगे ढेर अपने उठने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कचरों में इकट्ठा करने के लिए जगह जगह बने भारी भरकम डस्टबिन में ही कचरा जलाए जाने से प्रदूषण के लिए तो खतरा है ही, साथ ही लोगों को कचरे में पड़े लावारिस पॉलिथीन वगैरह के जलने से उठा धुआं से उन क्षेत्रों में जहां कचरा जलाया जाता है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अभी वक्त है, चेता जा सकता है। पालिका प्रशासन और कॉलोनी प्रशासन को चाहिए कि इस बारे में जरूर एहतियाती और जरूरी कदम उठाए। क्या आप जानते हैं कि जो प्याज बड़ी बड़ी सरकारों के लिए सिरदर्द पैदा करती है, वही प्याज अच्छों की आंखों में आंसू ला देती है। लेकिन अच्छों की आंखों में आंसू लाने वाली प्याज हमारे दिल का बेहतर इलाज भी करे, तो इससे भला और अच्छा क्या हो सकता है। अगर आपका दिल साथ नहीं दे रहा है तो उसे मनाने के लिए प्याज बेहद मददगार है। एक रिसर्च से यह बात साफ हो गई कि कोलेस्ट्रॉल की बड़ी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए प्याज के छोटे छोटे टुकड़े बेहद मददगार होते हैं। अगर आपका दिल साथ नहीं दे रहा है तो उसे मनाने के लिए प्याज बेहतर मददगार है। एक रिसर्च से यह बात साफ हो गई है कि कोलेस्ट्रॉल की बड़ी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए प्याज के छोटे छोटे टुकड़े बेहद मददगार हैं। खाने को स्वादिष्ट बनाने वाली प्याज आपके शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद है। प्याज का सेवन हृदय संबंधी बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है। इसके अलावा यह आपकी सेहत को भी ठीक रखती है। चीन में हुए शोध के बाद शोधकर्ताओं ने इस बात का खुलासा किया है कि अपने शोध को पूरा करने के लिए शोधकर्ताओं ने उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काटकर लगातार 8 सप्ताह तक खिलाए। 8 हफ्ते बाद उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने लगातार प्याज का सेवन किया, उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 20% कम हो गई। चीन की समाचार एजेंसी चेन ने बताया है कि शोध के अनुसार ही यह कहा जा सकता है कि प्याज हृदय की घातक बीमारियों से बचाने में काफी मददगार है। तो ये जानिए, प्याज सिर्फ आंसू ही नहीं निकालती है, प्याज हमारे दिल का इलाज भी करती है। तो फिर शौक से खाइए अभी प्याज, क्योंकि प्याज के दाम अभी आसमान नहीं छू रहे हैं। अगर आप मोबाइल पर ज्यादा बात करते हैं तो सावधान हो जाइए। मोबाइल की घंटी दरअसल कहीं मौत की घंटी न बन जाए। इंसानों की बस्ती में बेतरतीब और ताबड़तोड़ ढंग से लगने वाले मोबाइल टावर जबरदस्त रेडिएशन पैदा कर रहे हैं। रेडिएशन का घातक नतीजा कुछ ऐसा है कि हमारे घरों में चहकने वाली गौरैया और मैना करीब करीब गायब हो चुकी हैं। जानकारों का कहना है कि रेडिएशन के प्रभाव ने कई पक्षियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर आप मोबाइल पर अधिक बात करते हैं तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, इंसानों की बस्ती में स्थापित मोबाइल के टावरों के रेडिएशन से सिर्फ मानव जाति पर ही नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाले परिंदों पर भी जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। यहाँ तक कि मृदुभाषी पक्षी मैना और गौरैया की प्रजाति भी प्रायः लुप्त प्राय होने की कगार में पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि आधुनिक और हाईटेक जीवन शैली में अपनों से मोबाइल में बात करने की जो क्रांति सूचना प्रौद्योगिकी ने की है, उसके सूचनाओं का आदान प्रदान करने में लोगों को भारी भरकम सहूलियतें तो मिली हैं, लेकिन रेडिएशन का खतरा बहुत बढ़ गया है। दूरसंचार और सूचना प्रसारण मंत्रालय की माने तो रिहायशी बस्ती से 3 किलोमीटर दूर मोबाइल टावर लगाने का नियम है, लेकिन नियमों के विपरीत बस्ती के बीचों बीच स्थापित मोबाइल टावर से लोगों के लिए गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। एक तरफ मोबाइल रेडिएशन से व्यक्तियों के शुक्राणुओं में तेजी से कमी आने पर प्रजनन क्षमता में सीधे तौर पर 50% तक की कमी आ जाती है। वहीं ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा भी बरकरार रहता है। महिला हो या पुरुष या फिर 5 साल तक के नौनिहाल और किशोर उम्र के लड़के, आधे घंटे से अधिक बात करने वाले लोग जल्द होंगे गंभीर बीमारियों के शिकार, ऐसा कहना है जानकारों का। खाली इंसान पर ही नहीं, मोबाइल रेडिएशन का खतरा पक्षियों पर भी मंडरा रहा है।
यहाँ तक कि मैना और गौरैया जाति की पक्षियाँ प्रायः विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। यही हाल पशुओं का है। रेडिएशन की एक्सरे और डेल्टा रेज वाली किरणें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से पशुओं के अंग विकसित करने में खासा दिक्कतें आती हैं। गाय हो या भैंस, बकरी हो या ऊँट, चाहे कोई भी पशु हो, पशु पालने वाले मवेशियों का खतरा रेडिएशन से बढ़ जाता है। जब मादा अपने बछड़े को गर्भ में पालती है तो वह पर्याप्त रूप से पनप नहीं पाता है। यही कारण है कि दूध पर भी प्रभाव पड़ा है। आइए जानते हैं जाने माने टीबी और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एपी मोहंते से कि मोबाइल हमारे जीवन के लिए किस तरह से है खतरनाक। अभी तक जो जानकारी मिला हुआ है इसमें मोबाइल टावर के चलते इसके आसपास जितना जो पक्षी वगैरह घूमते रहते हैं कि अगर कीड़े वगैरह घूमते रहते हैं उनका संख्या दिन पर दिन घटते जा रहा है। इससे ये साबित होता है जो इसका जो रेडिएशन होता है, मोबाइल टावर का जो रेडिएशन होता है, उसके चलते इनका प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो प्रजनन क्षमता कम होने के कारण इनका जो ग्रोथ होना है वो कम हो जाता है। तो इसी तरह जो विभिन्न बड़े प्राणियों में भी देखा गया है, जहाँ मोबाइल टावर लगा हुआ है उसके आसपास भी बड़े बड़े प्राणी की भी संख्या कम होते जा रहा है। रेडिएशन से मानव जाति में कितनी गंभीर बीमारियां पनपने की आशंका बनी हुई है? ये सीधा जो अंडकोश के ऊपर उसका असर आता है। वो रेडिएशन सीधा अंडकोश के ऊपर जाता है और जाके उसका जो ये अंदर शुक्राणु है उसको डैमेज करता है। शुक्राणु डैमेज करने के बाद उसका जो प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। शिशु और किशोर उम्र के बच्चों के लिए कितना घातक है? शिशु और किशोर जो है, जो लोग इसमें देखा गया है, अमेरिका में भी स्टडी हुआ है, जो आधा घंटा से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा मोबाइल पर प्रयोग करता है तो उसमें भी ब्रेन को रेडिएशन होता है। ब्रेन के रेडिएशन होने के बाद इसमें 30% लोगों को ब्रेन ट्यूमर पाया गया है। तो इसलिए बच्चे लोगों को ये मोबाइल यूज़ करना कि मोबाइल का जो जहाँ टावर लगा है वहाँ भी बच्चे लोग खेलना भी उचित नहीं है, क्योंकि उसके चलते उनको रेडिएशन होता है। रेडिएशन होने के कारण एक बच्चा को ब्रेन ट्यूमर होगा, आगे के लिए ब्रेन ट्यूमर होने का शंका रहता है। आप सबसे विदा लेने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर एक बार फिर। रंग उमंग और मस्ती का पर्व होली संपन्न। 2 दिनों तक छाया रहा अबीर और गुलाल का रंग। पुलिस व्यवस्था रही चुस्त और दुरुस्त, कहीं कोई बड़ी घटना नहीं घटी। अब पानी ही लाएगा आंखों से पानी। गंभीर जल संकट का खतरा, पानी को लेकर सभी को चेतना अभी से जरूरी। गर्मी ने मार्च में ही कड़े तेवर दिखाने शुरू किए, पारा पहुंचा 35 के पार। साफ सफाई पर गंभीरता जरूरी, वरना होंगे खतरनाक परिणाम। प्याज के आंसू में छिपे हैं दिल की सेहत के कई राज, और मोबाइल पर बात करना है बेहद खतरनाक। रेडिएशन से जबरदस्त जोखिम बढ़ा। अभी तक मैं आज बस इतना ही। कल रात 10 बजे आपसे नई हलचलों और नई सुर्खियों के साथ एक बार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और स्वीकारिए हम सबका नमस्कार।